हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। हिंदुस्तान में आज जो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हैं वो हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। और मैं ये समझता हूं कि उनके स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए, उसके उनको इंगेज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बात कहते हैं या जो उनका इन्फ्लुएंस देश की सरकार पर या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस पे है, उतना बड़ा इन्फ्लुएंस और किसी का नहीं है। अब अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एक हिंदी डेली को अपने इंटरव्यू में। ये बात वो पहले भी कहते रहे कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो मुसलमान खुश हैं और हैप्पी हैं वो भारत के मुसलमान हैं। उन्होंने कुछ और बातें कही, उनके बारे में बात होगी। अभी 2 दिन पहले दशहरे की रैली में उन्होंने सीएए को जस्टिफाई किया और कहा कि मुसलमानों को मिसगाइड कर दिया गया। अब यह बात सही नहीं है, कोई मुसलमान इतने बेवकूफ नहीं है कि वो सीएए पे मिसगाइड हो जाएं। सीएए और एनआरसी को क्योंकि जोड़ के देखा जाता है, उससे एक जेन्युइन एप्रीहेंशन लोगों के दिलों में पैदा हुआ। जिस तरीके से एनआरसी आसाम की हो गई और अब वहां की सरकार जो है वो दोबारा से उसका वेरिफिकेशन कर रही है, दोबारा से उसमें से लोगों को निकाल रही है, उससे लोगों के दिलों में एक नेचुरल बात है कि डाउट हो जाए। मैं ये समझता हूं कि आरएसएस चीफ एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं। अभी 2015 में जब उन्होंने रिजर्वेशन पर स्टेटमेंट दिया कि रिजर्वेशन पर डिबेट होनी चाहिए, तब भी बिहार में इलेक्शन होने वाला था। बीजेपी ने उन्हें बहुत जल्दी 24 घंटे में अबंडन कर दिया। आरएसएस ने भी जरा सी दूरी कर ली, लेकिन मैंने उनके फेवर में एक आर्टिकल लिखा और मैंने ये कहा कि मोहन भागवत जी रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं है, वो कह रहे हैं डिबेट होनी चाहिए। डिबेट का मतलब यह नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, और डिबेट किन मुद्दों पे होनी चाहिए वो मुद्दे मैंने अपने आर्टिकल में आइडेंटिफाई किए। हमें चीजों को सही से समझना चाहिए। एक बार फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत के मुसलमान पूरे विश्व में जो हैं सबसे अधिक खुश हैं। इस पे जरा सी चर्चा जरूर होनी चाहिए। आइए आज बात करेंगे उनके इस स्टेटमेंट की, और जो उन्होंने कई अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी बात होगी, और एक रिसर्च बेस्ड रिस्पांस इस इशू पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हैं या नहीं हैं, इसमें यह देखना चाहिए क्या हिंदुस्तान के और सिटीजन्स खुश हैं या नहीं है। भारत के मुसलमान कोई अलग इस तरीके से कैटेगरी नहीं है, और अगर उन्हें एक अलग कैटेगरी बना के देखा जा रहा है तो फिर कई ऐसी चीजें हैं जिससे वो नाखुश हो सकते हैं। पूरे देश के नागरिक खुशी और गम का जो मामला है उसमें उनका रिस्पांस एक सा होता है। अब जो कुछ हरियाणा में हुआ कि एक लड़की का मर्डर कर दिया गया, उसको देख के कोई भी भारतीय खुश नहीं हो सकता है। अब वो लव जिहाद था या नहीं था, ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हर वो मुसलमान लड़का जिसका कोई किसी हिंदू लड़की से अफेयर हो, वो अपने आप में लव जिहाद नहीं हो सकता है। बहुत से मुसलमान हैं जो बहुत से क्राइम्स करते हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन क्या वो एक सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी के तहत वो करते हैं, ये एक अलग प्रश्न है। हमको जरा सा इमोशनल होकर चीजों में नहीं बहना चाहिए। कोई भी किसी का मर्डर करे या कोई भी किसी को शादी के लिए मजबूर करे, यह बात देश के कानून के विरुद्ध है। जो भी ये करे उसको, जो भी देश का कानून है उसमें सजा होनी चाहिए। यह बिल्कुल एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर सामने नजर आ रहा है, लेकिन देश का कानून यह कहता है कि भाई इसमें अरेस्ट हो, वो अरेस्ट हो गई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, वो होगा, और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है वो चलेगी।
अब आइए आरएसएस चीफ ने जो बात कही है उसके बारे में जरा सा एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। मैं पर्सनली ये बात कई बार कह चुका हूं कि मुस्लिम कंट्रीज से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं। तो जो और मुसलमानों के देशों में मुसलमान खुश हैं या नाखुश हैं, वो एक पैरामीटर नहीं हो सकता। हमारा कोई संबंध किसी भी मुस्लिम कंट्री से नहीं है। एज अ कंट्री मैं ये चाहता हूं कि भारत कभी भी रिग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज की तरफ ना देखे, बल्कि प्रोग्रेसिव लिबरल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ देखे। हर पैरामीटर पर क्या हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ हैं, या हम चाइना, या हम इस्लामिक कंट्रीज की तरफ हैं। अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की तरफ हैं, चाइना की तरफ हैं, तो यह देश के लिए अच्छी चीज नहीं है, जैसे डेथ पेनल्टी का मुद्दा है। अब जरा सा जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और जो देश के सारे नागरिक हैं, उनका कंसर्न क्या है? उनका कंसर्न है कि देश में जो संवैधानिक वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड किया जाए, देश में जो जनतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत किया जाए, जो देश में मानव अधिकार हैं उनको रियलाइज किया जाए। यह कंसर्न है उनका। अब ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है आरएसएस चीफ ने, इसमें कई बातें उन्होंने ऐसी कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो हिंदुत्व का जो एक पुराना स्टैंड रहा है उससे हटके हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मोहन भागवत जी की तरफ बहुत गौर से देखना चाहिए कि वो कब क्या कह रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार है, या जो देश में रहेगा वो हिंदुओं की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेगा तभी रहेगा। ये बिल्कुल जो हिंदुत्व का आर्गुमेंट है उसके अगेंस्ट बात कही जा रही है। उन्होंने जो एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हिंदुत्व का रहा है, जिसमें मुस्लिम रूल को ऐसा दिखाया गया कि ये बिल्कुल हिंदुओं के विरुद्ध था, उन्होंने एग्जाम्पल दी है मुगल पीरियड की, बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। 1576 का मामला है। मुगल एम्परर हैं अकबर और महाराणा प्रताप से लड़ाई है। अकबर खुद नहीं है बैटल में, बल्कि अकबर की तरफ से भी एक राजपूत लीड कर रहे हैं, राजा मान सिंह। और मोहन भागवत जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि महाराणा प्रताप की तरफ से भी बहुत से मुसलमान लड़ रहे थे अकबर की जो फौज थी लेड बाय मान सिंह उसके विरुद्ध। यही बातें होती रही हैं मराठास में भी। मराठास की आर्मी में भी बहुत मुसलमान रहे हैं। शिवाजी को बचने का तरीका जो था औरंगजेब के जमाने में, उसमें भी एक मुसलमान ने मदद की थी। जो मुगलों की नोबिलिटी थी, जो उनके ऑफिसर्स थे, जो उनके फौजदार थे, मनसबदार थे, उसमें 25% से 40% तक हिंदू राजपूत थे। टीपू सुल्तान हैदर अली को ले लीजिए, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था पूर्णिया, वो एक हिंदू ब्राह्मण था। राजा टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर हैं अकबर के, और जो लैंड लॉ की बहुत बड़ी स्कीम मुगलों की दी हुई है वो टोडरमल ने दी। तो ये बेसिकली कोई एक मुगल रूल नहीं था, बल्कि मुगल राजपूत रूल था। अब आरएसएस चीफ ने जब ये बात कह दी कि मुसलमान एक इक्वल सिटीजन है देश के, इसका मतलब जो हिंदुत्व की एक लाइन रही है पुरानी, कि जो देश में पैदा हुए धर्म और जो विदेशों में पैदा हुए धर्म, अब्राहमिक रिलीजन, उनके अंतर को समाप्त करने का एक प्रयत्न है। और मैं ये समझता हूं कि इसके लिए उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए, उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए। क्योंकि ये जो एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन किया गया कि इंडिजिनस रिलीजन है और फॉरेनर रिलीजन है, ये बात सही नहीं है। कोई किसी भी धर्म को माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो उन्होंने ये बात कही कि कोई सुपीरियर स्टेटस हिंदुओं का इस देश में नहीं है,
इसका मतलब वो इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, इक्वल सिटीजनरी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो अब हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट है पुराना, उस कंसेप्ट से कहीं ना कहीं पर डिपार्चर हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट्स एक रिफ्लेक्ट करते हैं चेंज। अब ये कि पूरी तरह चेंज हो जाए, जल्दी न मचाई जाए, पेशेंस रखा जाए। 100 साल की एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में एक ओवरनाइट रिमार्केबल यू टर्न मुश्किल है, तो पेशेंस रहे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर एक रीथिंकिंग हो रही है, और वो रीथिंकिंग होनी चाहिए कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं 15-20 करोड़, वो हमेशा यहां रहने वाले हैं, वो उनका और कोई देश नहीं है। जब तक उनका विकास नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपसे जरा सा ये कहना चाहता हूं इस मामले में कि आ जाए ये जो बात कही कि मुसलमान बहुत खुश हैं, कैसे किसी की खुशी का असेसमेंट होता है? खुश होना और दुखी होना ये दिलों का मामला है, ये मस्तिष्क का मामला है। अगर खुश होंगे तो देश के सब नागरिक होंगे, अगर दुखी होंगे तो देश के सब नागरिक होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट देश के 45 साल के सबसे ऊंचे दर्जे पर है। कोविड-19 के दौरान 12-14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। इतनी ज्यादा पॉवर्टी हो गई है। अरे भाई, कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये वो सिचुएशन है। लेकिन हम ये जो हैप्पीनेस है, इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें। हर साल विश्व में एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश की जाती है, जिसमें जो लीडिंग एक्सपर्ट होते हैं दुनिया के, वो यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है 2011 का, उसके तहत वो हैप्पीनेस और वेलबींग को डिटरमिन करते हैं। वो देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। 2020 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये मार्च में रिलीज हुई, और इसमें भारत का अफसोस से कहना पड़ता है 144वां 144th रैंक है आउट ऑफ 153 कंट्रीज। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो हैप्पी लोग हैं वो डेनमार्क में है, स्विट्जरलैंड में है, आइसलैंड में है, नॉर्वे में है। जो हमारे अपने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश 18 रैंक ऊपर चला गया वो, और 107वें रैंक पे है। श्रीलंका 130वें पे है, नेपाल 92nd पे है, पाकिस्तान 66। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग हैं वो अफगानिस्तान में हैं, उसके बाद साउथ सुडान में है, जिम्बाब्वे में है, रुवांडा में है, बोट्सवाना में। अब अगर ये हैप्पीनेस इंडेक्स पे भारत का स्थान है, तो इसका मतलब मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, सारे भारतीय हैप्पी नहीं है। अब क्या चीज देख के हैप्पीनेस इंडेक्स बनाई जाती? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जनरल वेलबींग, पॉजिटिव इमोशंस, सप्लीमेंटल लाइफ, सोशल इन्वायरमेंट, इनइक्वालिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, डिस्क्रिमिनेशन, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ये पैरामीटर्स हैं। और जब करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जब किसान सड़कों पर हैं, जब लेबर जो है वो लेबर कोड के विरुद्ध है, सिविल लिबर्टियंस जो हैं उनके ऊपर यूपा लगाया जा रहा है, एफसीआरए अमेंडमेंट के जरिए उनके जो फंडिंग के सोर्सेज हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं, जब देश की अदालतें हैप्पियस कॉर्पस के भी केसेस प्रॉम्प्टली नहीं सुनती, तब देश में हैप्पीनेस नहीं होती। अब अगर आप देख लें कि यह हालत तो भारत की है, क्योंकि आरएसएस चीफ ने यह कहा कि पूरे विश्व में
सबसे ज्यादा खुश और हैप्पी मुसलमान इंडिया के हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम कंट्रीज का क्या हाल है। वैसे मैं कह चुका हूं शुरू में कि हमें किसी मुस्लिम कंट्री से कोई मतलब नहीं, वो खुश हो ना खुश हो ये इर्रेलेवेंट है। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स पे जहां हमारा 144th रैंक है, यूएई का 21st रैंक है, सऊदी अरबिया का 27th है, बहरीन का 40वां है, कुवैत का 48th है, लीबिया का 80वां है, मलेशिया का 82nd है, 82वां। अब जो भारत के मुसलमान हैं, ये यकीनन जो मुस्लिम देश हैं उनके मुकाबले में ज्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि भारत में लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, इगैलिटेरियन संविधान है। भारत में जो ज्यादातर हिंदूज हैं वो टॉलरेंट हैं। हिंदू रिलीजन एक टॉलरेंट रिलीजन है। लेकिन यह मुकाबला मुस्लिम देशों का भारत से करना सही नहीं है। सेब और ऑरेंजेस का मुकाबला नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्रीज का डेमोक्रेटिक कंट्रीज से होना चाहिए। ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, और जब वहां लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर उनका भारत से कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। अब आ जाइए बात जो मैंने पहले कही कि भैया खाली पेट गोपाल का भजन नहीं होता। अभी अभी बिल्कुल एक हफ्ते पहले विश्व की हंगर इंडेक्स 2020 पब्लिश हुई है। इसमें भारत का क्या स्थान है? 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज। हैप्पीनेस में भूखा आदमी हैप्पी कैसे हो सकता है? इसी में देख लीजिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 88th, बांग्लादेश 75th, ये हमसे आगे निकल गए। कुवैत और टर्की जो हैं ये तो टॉप 17 में है, और 1 to 17 में सबको 1 से 17 तक रैंक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1 to 17 में हंगर के मुद्दे पे डिफरेंस ही बहुत कम है, मिनिमल डिफरेंस है। इसलिए इंडिविजुअल रैंक नहीं दिया गया इन कंट्रीज को, और सबको ज्वाइंटली 1 to 17 कर दिया गया। तुनीसिया मुस्लिम कंट्री है 23rd पर, सऊदी अरबिया 35th पे, ईरान 39th पे, जॉर्डन 43rd पे। अब इसमें जो ये हंगर इंडेक्स है, इसमें स्कोर ऑफ 9.9 जो है ये लो माना जाता है, 10 to 19.7 मॉडरेट माना जाता है, 20 to 34.7 सीरियस, और 35 से 49.9 एज अलार्मिंग, यानी सबसे बुरा स्कोर जो कि बहुत परेशानी का बाइस है वो 35 से 49.9 है। दुख होता है ये कहते हुए कि भारत का जो स्कोर है वो 38.9, यानी ये एक शेमफुल अलार्मिंग कैटेगरी है कि हम एक भूख के बहुत बड़े फेज में एंटर कर गए। अब ये कहा जाए कि ये भूखे लोग खुश हैं तो ये सही बात नहीं होगी। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में देख लीजिए पूरे देश की पर कैपिटा इनकम 1,34,226 है, बिहार की 46,664, 1/3 है। यानी जो मंथली इनकम है बिहार में वो 3,888 है। 42.5% जो फार्मर्स हैं वो कर्जदार हैं। 86.7 मार्जिनल फार्मर्स कर्जदार हैं बिहार में। ये हालत है। इसमें ये हैप्पीनेस की बात कैसे होगी? तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक मौलिक अधिकार नहीं, बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, तब तक कोई खुश नहीं रह सकता। इसमें बोलने का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी 2020 की जो ग्लोबल इंडेक्स है
उसमें हमने 2 रैंक और हम नीचे आ गए, 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसमें भी कई मुस्लिम देश हमसे आगे हैं। बोस्निया हर्जेगोविना 58th, कोसोवो 70th, तुनीसिया 72nd, मलेशिया 101, कुवैत 109, इंडोनेशिया 119th, अफगानिस्तान 122nd, कतार 129th, यूएई 131st, ओमान 135। ये ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इसलिए ये रैंक है। लेकिन इन रैंकिंग में हम इन देशों से भी नीचे हैं, ये अफसोस की बात है। हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश हमसे आगे हो गए। मालदीव 79th, अफगानिस्तान 122nd। अब आ जाइए तीसरा, मैं डिफरेंट यार्डस्टिक्स पे टेस्ट कर रहा हूं हैप्पीनेस कैसे होती है। विश्व की 2020 की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो हर साल करता है रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग। 69th रैंक है आउट ऑफ 128 कंट्रीज। 8 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंटल पावर, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन सारे विश्व ने देखा, सबके सब बच गए। इससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का विश्व में नाम ऊंचा नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ के बारे में भी मुस्लिम कंट्रीज जहां डेमोक्रेसी नहीं है, मैंने आपको बताया, वो हमसे आगे। यूएई 30th, मलेशिया 47th, जॉर्डन 50th, तुनीसिया 56th, इंडोनेशिया 59th, कजाकिस्तान 62nd। रूल ऑफ लॉ अच्छा होगा तो लोग खुश होंगे। पूरे विश्व में मैं मानता हूं अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ट्रेंड है, लेकिन क्या भारत में भी यह हो जाए? हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। फाइनली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन जो धर्म की स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 है, उसमें जो हिंदू शब्द की परिभाषा है, उससे सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट खुश नहीं है। जैन्स ने तो 1950 में ही प्रोटेस्ट किया था और नेहरू जी ने उन्हें कहा था कि हम इसको ठीक कर देंगे। सिख्स, प्रकाश सिंह बादल एनडीए में रहे हैं, आर्टिकल 25 की तो कॉपीज जलाते थे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसमें यह कहा गया कि शेड्यूल कास्ट सिर्फ एक हिंदू ही हो सकता है, यह बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है। अरे भाई, धर्म अगर प्राइवेट मैटर है तो धर्म के परिवर्तन से पहले राज्य से क्यों परमिशन ली जाए? लॉकडाउन में कई जगह अजान नहीं देने दी गई। भाई, लोगों का मस्जिद में जमा होना मना था, अजान मना नहीं थी। मॉब लिंचिंग के केसेस होते रहते हैं। जो लोग सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे यूपा लगाया जा रहा है। मैलिशियस प्रोपेगेंडा, यूपीएससी जिहाद का, इस सब से जो मुसलमानों की इमोशनल हेल्थ है उस पे निगेटिव असर हुआ है। क्योंकि अगर किसी में यह फीलिंग आ जाए कि आई एम अनवांटेड, तब वो खुश नहीं रह सकता। जो धर्म की स्वतंत्रता है उसमें क्या हमारी रैंकिंग है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की 2020 की रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि इंडिया टुक अ शार्प डाउनवर्ड टर्न इन 2019. The national government used its strengthened parliamentary majority to institute nation level policies violating religious freedom across India, especially Muslims. आज भारत धर्म की स्वतंत्रता में अफगानिस्तान, सूडान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से पीछे हो गया।
आज हमें जो है सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बर्मा और चाइना के साथ खड़ा कर दिया गया है। भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। किसको कहते हैं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न? जहां सरकार टॉलरेट करती है पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। यह जो यूएसए का कानून है, इसमें एक साफ तौर से कहा गया है कि सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम का मीनिंग है सिस्टमैटिक, ऑनगोइंग एंड egregious violations including torture, degrading treatment, prolonged detention without charges and other flagrant denial of right to life, liberty and security of person। ठीक है, भारत सरकार ने रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे यही करना चाहिए, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम हर पैरामीटर पर क्यों नीचे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो ये कहा कि किसी भी सोसाइटी में एक विदेशी रिलीजन जो है वो अभी तक सरवाइव नहीं कर रहा, यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी रूल कर रही है। अब क्रिश्चियनिटी तो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में नहीं पैदा हुआ, यह तो जेरूसलम में पैदा हुआ। बुद्धिज्म भारत में पैदा हुआ, भारत में बुद्धिस्ट कम है, लेकिन 1 दर्जन देश हैं जहां बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा हैं और मेजॉरिटी में है। इस्लाम मक्का में पैदा हुआ, लेकिन कितने यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा मुसलमान हैं। मैं ये समझता हूं कि उनका जो मुस्लिम हैप्पीनेस वाला स्टेटमेंट है, वो चाहे अपने में पूरी तरह सही ना हो, लेकिन जो उन्होंने और बातें कही हैं वो देश के मुसलमानों को एश्योर करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, बताती हैं कि उनका इस देश में राइटफुल इक्वल क्लेम है एज एन इक्वल सिटीजन। एक ऐसे समय में जब मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो रियलिटी बन गई है, मैं समझता हूं कि आरएसएस चीफ वो व्यक्ति हैं जो इस हेट के गंदे माहौल में, बदबूदार माहौल में सैनिटी, टॉलरेंस, अकोमोडेशन, इसको रेस्टोर कर सकते हैं, करा सकते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट क्लासिकल लिबरल हिंदुइज्म के। आरएसएस चीफ हिंदुत्व के लोगों को समझा सकते हैं विभिन्नता के क्या फायदे हैं, देश के मुसलमानों ने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, खुशियां बांटें, नफरत और हेट से दूर रहें। धन्यवाद।